मूलसर के अंदर जोरदार जयकारा लगाएं। बोल तेजा जी महाराज की। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा मूलसर ग्राम पंचायत को, मूलसर गांव को, यहाँ के जवानों किसानों को और पूरी जो आयोजन समिति है, मंदिर निर्माण समिति, आयोजन समिति, जब इन दिनों के अंदर मैं लगातार कार्यक्रम के अंदर जा रहा हूँ, जितना जोश जोधपुर नागौर के अंदर है उससे सवाया जोश मूलसर बीकानेर की धरती पर देखने को मिला। आज के कार्यक्रम के अंदर हमारे तेजाजी महाराज के मंदिर के लिए भूमि का दान करने वाले कर्णाराम जी, सनोफ केशुराम जी मून, इनका हमने अभिनंदन किया, बहुत बहुत बधाई। इन भामाशाहों की वजह से ही हमारा समाज आगे बढ़ा। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी को आवश्यकता पड़ी, जाट कौम के भामाशाहों ने त्याग किया, समर्पण किया और लोगों को मजबूत देने का प्रयास किया। ये आप इसका जीता जागता उदाहरण। यहाँ उपस्थित बीकानेर की पूर्व जिला प्रमुख जिलाजी सेवर बहुजी गोरखिया, पूर्व प्रधान शिवलाल जी गोदारा, शासन के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ युवा नेता, किसान नेता, श्रीमती सुमन मून, पंचायत समिति सदस्य लालचंद जी आसोपा, यहाँ के प्रधान गोविंद जी मून, पूर्व सरपंच साहब, डॉक्टर राजेंद्र मून, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस, सतराम जी मून सरपंच साहब, कोडाराम जी बहादुर जो आजकल बीजेपी में चले गए, बीजेपी के अंदर मेरे कोडाराम रामदेव जी मून, प्रभुराम जी गोदारा, संगठन नेता, मैं नाम सुनते ऐसे कह रहा हूँ, मेरे दिक्कत हो जाती है। गोवन छोड़ते मैं मून, पूर्व अध्यक्ष गंगाराम जी गिटाला, जिलाध्यक्ष राजू राम जी मून, पूर्व अध्यक्ष भाईरामलाल जी कोकणा, नौजवानों की मजबूत आवाज, धर्मपाल जी मून, श्री कृष्ण गोदारा, पूर्व अध्यक्ष NS युवा, विजय बेनीवाल कॉलेज के विजयपाल तो 3 जगह नाम क्यों लिखा? विजयपाल बेनीवाल के नेता, कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष, सरपंच तुलसीराम जी रूडी, नौका की मजबूत आवाज, काड़ू जी सियाल, नौजवानों के मजबूत नेता, हमेशा में से लंबे समय जुड़े हुए शिवलाल जी, काड़ू जी, पुरानी टीम हमारी, तुकाराम जी गोदारा सरपंच, बसिंग मोड़ाराम जी सरपंच, सूरज सिंहपुरा, कानाराम जी कोकणा, हरिराम जी सियाल चेयरमैन साहब, हरिराम जी गोदारा NS शेर अध्यक्ष, जीतराम जी गोदारा बसिंग सर, मोहन जी साल सरपंच गाडवाला, सरपंच दादा सर, नंद जी का सरपंच राम सर, नंद गोदारा सरपंच राज्य, मदनलाल मून जिला परिषद सदस्य, रामनतन मून RLP पार्टी, कियाराम जी सियाल पूर्व सरपंच स्वरूप सर, मगराम जी गोदारा जज्जू, रामदयाल जी कस्बा सरपंच केसर देसर, जाटान देवराम जी सियाल पूर्व चेयरमैन साहब, मनोज मून डेयरी के हमारे नेता, बागी जी गोदारा सरपंच दरेरा, छोटे भाई मुरली गोदारा, RLP परिवार, यहाँ बैठा हुआ कांग्रेस पार्टी के नेता, भाजपा के भी कुछ संख्या में आए हुए नेतागण, सम्मानित मंच, हजारों की तादाद के अंदर उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाई, मूलसर के अंदर मैं पहले भी आया था जब बीकानेर के अंदर होकर रैली कही थी 18 के अंदर। मुझे याद है कि आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद किया और बीकानेर की रैली का संदेश पूरे देश के अंदर गया और निश्चित रूप से वो जो हुकार रैलियां थी 13 से 18 के दौर के अंदर, वसुंधरा का शासन था, किसान जवान तकलीफ में थे और एक लड़ाका
जिसने सोचा मुझे सत्ता का सुख नहीं भोगना, मुझे मेरे लोगों के लिए लड़ना है, कोई ये नहीं कहते इस कौम में लड़ा के नहीं है, सिर्फ मंत्री बनने के लिए और टिकट के लिए लोग घूम रहे हैं। 13 से 18 की लड़ाई लड़ी, बड़ी रैलियां करें, और रैलियों का परिणाम यह होगा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की रैलियों के सामने कभी चर्चा नहीं करती थी, लेकिन उन नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर की रैलियों के बाद देश में चर्चा चली कि नई सेक्युलर पार्टी किसान जवानों की पार्टी का उदय राजस्थान की धरती पर राजस्थान के नौजवानों ने किया। तो बीकानेर जिले का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है बीकानेर में मेरी पार्टी को विधायक नहीं, लेकिन सबसे मजबूत टीम अगर नौजवानों की कई राष्ट्रीय पार्टी के अंदर है, बीकानेर जिले का सबसे मजबूत टीम जो हर आंदोलन की अगुवाई करती है, हर पीड़ित शोषित को न्याय दिलाती है और हर समाज के साथ। ये मंच पर जितने भी नेता बैठे, मेरे तो जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये सब पार्टियां बुला के मेरे कार्यक्रम के अंदर आते हैं, मेरी मदद करते हैं, इसके लिए इनको धन्यवाद। और मैं भी इनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आप लोगों को कहीं भी कमजोर नहीं करेंगे। मैंने तो 18-23 के अंदर पार्टी बनाने के बाद अपने समाज के लोगों को चिंता और प्रयास किया कि मेरी वजह से अपना व्यक्ति कमजोर नहीं। मैं चिंता करते करते खुद कमजोर हो गया। 18 में 3 MLA थे, 23 में 0 पे ले आया, और 23 के अंदर जब 0 पर तब आपने सोचा अरे यार ये क्या कर दिया, मान लो 0 पे ले, इसलिए वे चाह रहे हैं कि 28 के अंदर सुनामी चलेगी पार्टी की वैसे कांग्रेस बीजेपी के लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बीजेपी के साथ गठबंधन में रहा था और कांग्रेस के साथ भी हूँ। अलायंस के अंदर 11 MP आपके जीता के भेजे थे लोकसभा, लड़ रहा हूँ यहाँ स्टेट के अंदर अलग लड़ाई हो जाती है, दिल्ली की अलग लड़ाई है, लेकिन हम बड़ी लड़ाई के अंदर इस देश की व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं। हमें किसी तरह का लोभ, मोह, सत्ता का लालच अपनी तरफ नहीं खींचता। मुझे याद है जमाना जब 1997-98 में दशक के अंदर मैं विद्यालय का अध्यक्ष था, मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए थे, मैं निर्दलीय अध्यक्ष बना। एक बार ट्रिवेरी वाजपेयी की रैली थी अमृतों के बाग के अंदर, जो भाई क्या अमृतों के बाग के अंदर अब इससे ज्यादा नहीं, 97-98 के अंदर ट्रिवेरी वाजपेयी की रैली थी। मैंने कहा मैं भी भाषण दूंगा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आपका नंबर नहीं आया। मैंने उसी दिन तय कर मैं अटल बिहारी वाजपेयी से अध्यक्ष होना, बड़ी रैलियां करूंगा राजस्थान के अंदर, पार्टी बढ़ाऊंगा, और जिस तरह बीजेपी कांग्रेस टिकट बांट रही है मैं भी टिकट बांटूंगा, और किसान पुत्रों को जो संघर्ष कर रहे हैं उनको इस पार्टी से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। भाइयों मैंने आपने पार्टी में देखी होगी, वहां नौजवानों का नंबर नहीं आता बोलने, उनको ये कहा जाता है बड़े नेता आ रहे हैं उससे पहले बोल के निकल जाओ, 10 बजे 11 बजे भीड़ नहीं होती, बड़े नेता आएंगे उसके बाद उनका नंबर नहीं होता। लेकिन संघर्ष की जो भी रैलियां हुई आपने देखा होगा कि मैं जब तक बैठे रहता हूँ तब तक अंतिम वक्ता बोल नहीं जाता, क्योंकि मैं उस पर निराश किसी को नहीं करना चाहता। अभी हमारे लोगों के कॉलेज में पूर्व ले गए थे, नाम हरिराम रह गया था, मेरी नजर पड़ी रामनिवास का पुराना, मैं कहा मेरे पहले बुलाऊंगा, आप चिंता नहीं करें। आपको एक बार हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, कई बार अपन लिस्ट बनाते हुए चूक जाते हैं, और अच्छा जो कार्यक्रम होता है ना, ब्याह शादी कार्यक्रम, इसमें चूक हो जाती है। लेकिन आज मैंने नाम लिए उस हिसाब से तो मैं से चूक नहीं हुई। एक कमेटी के हमारे नथाराम जी, मूल चौधरी साहब जो मुझे आमंत्रित कराए थे, जगदीश जी, रामदेव मूल, मांगलाल जी, सियाराम जी, कर्णाराम जी, रेवत राम जी, अशोक, गोवर्धन मूल, आगे सारे आप सब इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। सारे वक्ताओं को आपने सुना और अब मुझे सुन, और हम
हमेशा एक चीज का हमें ध्यान रखना है, बड़ी संख्या में माता शक्ति बैठी है कि किसी भी कार्यक्रम जब हम जाते हैं तो ये तय कर लें कि कार्यक्रम पूरा होने से पहले हम वहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 आदमी होते हैं ना तो 25 दूर के पीछे होते हैं, 40 महीना बाद नहीं जाएगा, मैं भी जा रहा हूँ तो कार्यक्रम का अपना कोई ध्यान देना है। इस कार्यक्रम को पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि मूंडसर के अंदर वीर तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर बना। हनुमान बेनीवाल के साथ साथ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कई हमारे समाज के नेता, सर्व समाज के लोग इस कार्यक्रम के अंदर आपके बीच उपस्थित। भाइयों, आज प्रदेश और देश के जो हालात वो आप डीएपी खाद की कमी, अतिवृष्टि, ज्यादा बरसात होगी, पहले जमाने में कल जमाना हो जाएगा, ज्यादा बारिश हुई किसान की फसल खराब होगी। फसल बीमा कंपनी सरकार से मांग करेंगे, करते हैं लोकसभा चुनाव कि फसल बीमा कंपनियां पूरा करेंगे, लेकिन किसान को ये आपका प्रीमियम पूरा करेंगे, लेकिन किसान को क्लेम के नाम पे 0 पैसा देते हैं। इस बात को भी जोर तरीके से उठाएंगे ताकि किसान को राहत मिले। बहुत बड़ी समस्या किसान के सामने डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, लाइन में लगे लोग समय पे बहुत नहीं पाते, कई वकीलों नहीं पाते कि हमारा काम एक चीज करेगा कि रैली में भीड़ जुटाओ और लोगों की दरिया में 70 साल हो गए राजस्थान का, आपका सीएम नहीं बना और पार्टी को देना बोल रहा हूँ, मना क्या करेगा, हमेशा देते एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, माइंड सेट है लोगों। आप हराने के लिए बोल देते हो कि अगली बार इसी रंग निकाल उसमें चले जाए, कौन जीत रहा कौन हरा, हराना हरियाणा में हमारा सीएम हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में सीएम का एक जमाना था, दिल्ली में मुख्यमंत्री थे, पंजाब आज में हमारे पास है, जर्सी के हमारे भाई हैं, लेकिन राजस्थान में हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना, देश में प्रधानमंत्री बने उत्तर प्रदेश देवीलाल जी का जब नंबर आया उन्होंने कहा वीपी सिंह को बनाता, इसका मतलब हम बोले हैं, ये हमने कुछ समय और बता दिया। प्रधानमंत्री से बड़ा पद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया है इसको बनाऊंगा। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज वचन के खाते अपने प्राण छोड़ के उन्होंने भी ये कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री बनाने के बाद वीपी सिंह को कही थी इसलिए मैं इसी को बनाऊंगा, और बाद में उसी वीपी सिंह ने देवीलाल जी को घर बिठा दिया। याद है नहीं आपको सारी बात? चौधरी कुमाराम की बात भी आई, बहुत बड़ी लड़ाई उस जमाने के अंदर। आज तो मोबाइल अपने पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हर सुविधा है, उस जमाने में कुछ नहीं होता, फोन गाँव के अंदर नहीं होता, जयपुर जाना होता तो 14-15 घंटे बस उस जमाने के अंदर चौधरी कुमाराम जा रहे हैं, आपको जमीन दिलाने के लड़ाई प्रयास किया, डाकों से लड़े, सामंती ताकतों से लड़े, किसान को चढ़ाव ऊंचा किया, लेकिन दुर्भाग्य कुंभाराम जी को सीएम नागौर में बना दिया, और नागौर जोधपुर में सीकर को भरपूर किसी में भी दे हमेशा और 70 साल हो गए आपका मुख्यमंत्री नहीं बना। मुख्यमंत्री को छोड़ो, आपका गृह मंत्री नहीं बना। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कई लोग ये कहते हैं मान को खराब, मैं खराब नहीं कर रहा, मैं तो एक नई दिशा दे रहा हूं। कई बार भीड़ के अंदर में जाता हूँ तो इतना धक्का लगता है, मुझे लगता है सांस तो निकल जाए, तेजाजी महाराज की कृपा से सही सलामत पहुंच जाता। एक बात हमेशा कि नशे से दूर हमें रहना, सारे नशा 98% हमारी गलतियों से लोगों के चिराग बुझ जाते हैं, कितनों के बच्चे चले जाते हैं, और नशे की प्रवृत्ति इतनी साफ। आप बीकानेर की बात कर रहे थे, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमान, गंगानगर, पूरा शेखावाटी अंचल किसान कौन कमजोर हो रही है अगर हमारे जवान नशे के प्रवृत्ति का
शराबी हो गए, नशे में डूब गए, तो आने वाली नस्लें कैसी होगी इसका अंदाज आप लगा सकते हो। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि नशे से हमें दूर रहना है। नशा एक ही बात का रखना है कि 28वें सत्ता के सिंहासन पर कब्जा कैसे करें, ये नशा आपको रखना है। सत्ता मांगने से कोई नहीं देगा आपको, सत्ता छीननी पड़ेगी। हमारे जो नेता हम उनके साथ नहीं सकते, उन्हें को मरने नहीं दे रहे, शिवराज बैठ गया। अभी देखो 3 बार टिकट देनी चाहिए, कहाँ देनी चाहिए बताओ, वो तो खुद ही था। चुनाव टिकट नहीं मिलेगी तो भी हम लड़ेंगे, मिलेंगे तो हम लड़ेंगे, नहीं है ताकि 4 महीने बाद वापिस चले जाए बीजेपी कांग्रेस का। यह हालात है राजस्थान के अंदर। आप देखिए हरियाणा के अंदर आज हमारा मुख्यमंत्री होकर 40-45% आबादी है, लेकिन 3 चुनाव लगातार आप देख रहे हो, वापिस मुख्यमंत्री बनने में बहुत जोर आएगा। हरियाणा आएगा कि नहीं आएगा बता दो। मैंने चुनौती देकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पे कब्जा किया, यूपी के अंदर कोई अलग स्टेट बन जाए और नंबर आ जाएगा मुझे पता नहीं, पर इस हालात के अंदर बहुत मुश्किल। दिल्ली में नारे लगे थे सीएम बनाओ, फिर बोले डिप्टी सीएम बनाओ, डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया, मंत्री बना के सड़क पर छोड़ दिया। अब उम्मीद अगर है वो राजस्थान से, क्योंकि देश के अंदर हमारे समाज की सबसे बड़ी अगर आबादी है वो राजस्थान के अंदर 20 से 22% आबादी है। राजस्थान के अंदर सत्ता में कब्जा करो और राजस्थान से दिल्ली की ओर चलेंगे। जब राजस्थान की सत्ता में कब्जा होगा तो देश की राजधानी पर भी किसान कौम का वापिस कब्जा होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कमर कस तैयार हो जाओ। जैसे मातृशक्ति आशीर्वाद दे रही है के अंदर, मेवाड़ अंचल, शेखावाटी, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, तमाम जगह रात को 3-3 बजे में शाहपुरा के अंदर गया था 3 दिन पहले। 8 बजे बाद इंतजार नहीं करते किसी का, बोलो सिक्योरिटी में इंतजार नहीं करते, लेकिन हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद देने वो खड़े वो एक ही बात करते हैं कि एक बार सत्ता हमारे हाथ में आए। और भाइयों रोज वीडियो अपील आप आज दूधू के बच्चे मेरे पास आए थे, बिटिया हमारे समाज के थोड़े बड़े लोग 75 साल बाद अपने ही लोगों के खून के पैसे जाट जाट को मार रहा है, गुजर गुजर को मार, कोई समाज को नहीं। आप ये देख कि कभी भी हत्या नहीं करेंगे और ऐसा गंभीर अपराध नहीं करेंगे। छोटी मोटी बात हो जाए तो शाम से पहले राजी का सेट करवा, समझ गए आप सारे लोग। इस बात को सुनो मेरी बात सब लोग, क्योंकि मैं नागौर से आता हूँ, मैं भुगत हो गई। सबसे ज्यादा आपकी कतल हमारे होते थे वहाँ 50-60 गाँव का। कोशिश की, प्रयास किया, रुकवा दिया। अब सारे अपराध में लोग, क्योंकि राम जी के समय भी रावण था, कंस थे, कृष्ण भगवान के समय सतयुग में थे, कलयुग में भी है, लेकिन प्रयास करना हम सबकी ड्यूटी है। आपस में बिना बात का झगड़ा नहीं करना। हाँ, अगर इज्जत में बात आ जाए, बात अगर महिला के सम्मान का आ जाए, बात आ जाए कि मेरी जमीन पर कोई कब्जा करा, मेरे पर रोजगार का साधन है, उस वक्त हाथ में डंडा और हथियार लेना होता आदमी को रक्षा करने के लिए, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। मैंने एक बोला था ना, सत्य हम सबसे बड़ा भाई देश के सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। लोग तो राजस्थान में लड़ रहे होंगे, लेकिन दिल्ली पे अगर बार बार किसी ने कब्जा किया और दिल्ली के अंदर हरा कर मुगलों को 80 युद्ध जिस व्यक्ति ने लड़े और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, और महाराजा सूरजमल किसी कौम से आते हैं, लेकिन सबसे बड़े लड़ाई। अब हो सकता है 2-4-5 जिलों में और भी अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। इतिहास हमारा सही लिखा नहीं है, और इतिहास सही तो सारे झगड़े और संघर्ष हमारे खातों में आता है। मैं अभी सोमनाथ के मंदिर गया था इंडस्ट्री कमेटी को टूर कर, तब हमारे साथ शासक थे। हमने पूछा वहां के गुजराती लोगों को, क्या आप ये बताओ कि सोमनाथ के मंदिर के अंदर ये सोना को किसने ठोका? बोले जाटों ने ठोका, अफगानिस्तान। 1000 ईस्वी के आसपास का बात है। तब कहीं जाते मतलब कहीं नहीं हुआ, कहीं जाते तो बड़ी 1100-1300 तो हिस्ट्री पढ़ो ना अपना, क्या लिखी सारी बातें, मैं ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूँ।
हाँ ये सही है, हम बोले चलना इधर होता है, घेर बदल के इधर चल रहे, वो पोल पे चढ़ गया था, वो उस पर चढ़ गया, पता नहीं करंट है, आराम से पोल पे से आराम कर रहा है भाई। ये बोले हम लोग समय बीतने के बाद चलता है, अरे यार गड़बड़ हो गया, ये क्या कर दिया। इसलिए अब भोले मन से नहीं रहना है। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि देश जब आजाद हुआ, प्रदेश आजाद हुआ, तब सामंतवाद का जो आतंक था हमारे यहाँ, गुलामों की गुलामी हमने करी। हरियाणा पंजाब के अंदर सीधे अंग्रेजों का डायरेक्ट सिस्टम, हमारे यहाँ तो जो अंग्रेजों के गुलाम था ना राजा, उनके गुलाम हमारे लोग थे, तो गुलामों के गुलाम यहाँ पे लोग रहे राजस्थान, इसलिए माइंड सेट नहीं हो रहा है लोगों का। थोड़ी देर गुस्सा करते हैं, जोश खाते हैं और घर जाते हैं, घर वाले कहते हैं आपने कहीं बेराज माइन है तो आपने चलो आप काम कर दो, ठीक है ट्रांसफर कराया काम जाना। भाइयों अगर तुम चाहते हो कि तेरा जी महाराज का मंदिर बना दिया, तेरा जी की जयकारी लगा दी, सत्ता का अगर एक बार आनंद आप लोगों ने ले लिया तो सत्ता छोड़ोगे नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नौजवान आत्महत्या कर रहा, किसान कर्जे के बोझ भी बना आत्महत्या कर रहा, सबका एक एक आर्थिक तंगी से जूझते हुए एक बच्ची वीडियो 3 दिन से करे थे, आज बुलाया मैं कहा मर क्यों लो, मेरे पास आ जाओ, जो तुम चाहते हो कर दूंगा, कर दिया जो वो चाहते हो, 5 दिन होने का फिर चल पड़ूंगा। मरना नहीं है, मरते तो कायर है, वीर तो लड़ते हैं। और अगर इसी तरह आत्महत्या से कोई रास्ता निकलता, अभी तक मेरे को 300 बार करनी पड़ती, कितनी बार, हर साल में 15 बार आत्महत्या करनी पड़ती, मैं आत्महत्या करूंगा, मैं न तो सोऊंगा और न सोने दूंगा। लोग करेंगे मारते लगा कर घूम रहा, पता नहीं क्या करता है, ये सही बात। कोई खाने का सिस्टम नहीं, पीने का, सारी बताने के दिन चिंता करते हैं। एमपी साहब आप तो सत्ता के नजदीक पहुंचते थे, फिर मोदी के पास एक बार आ जाते, थोड़ा 4-5 साल हमको मजबूत कर देते, फिर वापिस चले जाते थे। मैंने कहा यार जब किसान आंदोलन हुआ था तो पहले हम राजस्थान में लगाए, राजस्थान में पार्टी बना के हमारे लोगों को जगाएंगे, आपने मुझे दिल्ली भेज दिया, शासन दिल्ली भेज दिया, तो हरियाणा यूपी दिल्ली का किसान आया और हमने हमेशा हरियाणा यूपी के बड़े नेताओं को देखा रहता था। हमारे नेता तो कोर्ट फुटी से आगे पहुंचे नहीं, कोर्ट फुटी जाके रास्ते बन जाते। वो लोग आए, उन्होंने कहा चरमान जी हमारी कौन संकट के अंदर, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली के अंदर 25 से ज्यादा एमपी हमारे समाज के, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के आप बाहर हो, हमारा साथ दो, आप देश के किसान का प्रतिनिधित्व करते हो, तेजा जी के भक्त हो, उन्होंने मुझे चढ़ाया। मैंने कहा मुझे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे बलिदान से मेरी कौम का सम्मान बढ़ता है तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर देश का नागो आपके सम्मान की सेना को ठेके पे दिया। अगर सेना के जवानों के सम्मान के कोई लड़ाई लड़ रहा है इस देश के अंदर, एकमात्र व्यक्ति है झंडे के साथ अपने छोटे भाइयों की सेना के अंदर सम्मान की लड़ाई लड़ा। जब देश की पहलवान बेटी हरियाणा प्रांत की थी तो तकलीफ में थी, पुकार कर रही थी कि हमारा पहला भाई कौन आए, देखो पहल कौन करे, बाद में नहीं होगा, बाद वाले जो फोटो आती है ना दुश्मन जो पहले वाले को करनी पड़ती, तो बाहुबली से पहले दुश्मनी कौन करेगा। तब तेजा जी का भक्त हनुमान धन्यवाद हरियाणा की पहलवान जंतर मंत्र हो गया, लोकसभा में बारम्बार बात की बाहुबली को ठीक, हमने कहा हमसे अपने बाहुबली नहीं ऐसे बात। भाइयों राजस्थान का आपने देखा जब हार्डकोर अपराधी किसान के बेटों के सीने पर गोलियां मार रहे थे, आज के जो कांग्रेस बीजेपी में मुख्यमंत्री के दावेदार हमारे लोग उस वक्त भूख गए थे, जब एनकाउंटर हुआ विधानसभा में कह रहे थे सीबीआई जांच करो, तुम्हें क्या बोलना पड़ी सीबीआई जांच करो। मैंने बोला ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, अमित शाह का जब एनकाउंटर, मैंने कहा ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये लेट क्यों। तो नहीं बोला, आज ही मैंने बोला मैं कि प्रदेश को भी ठीक करना है
इस प्रदेश में कुछ फर्जी एनकाउंटर भी करने पड़ेंगे, नहीं तो अपराधियों का दिमाग खराब हो गया। अपराधियों का दिमाग ठीक करने के लिए अपने पुराने जमाने के अंदर कोई बीमारी आती थी ना तो कौवा मार के रखते थे, कौवा मरा होता की बीमारी भाग जाती। तो इनकाउंटर में जोड़े हर किसी का करो, लेकिन उन बदमाशों को लाके जो जिस तरह के कुकृत्य करते हैं, बदमाशी करते हैं, वहां तक जो पकड़ के लाते हैं, उनको बिरयानी खिलाते हो, उनको चिकन खिलाते हो, क्या मतलब भाई? जो लोगों को मार रहे हैं मारो उनको वापस, ये जैसे होते हैं जब तक कानून के अंदर प्रावधान नहीं होगा ये नहीं होती। कानून का भय होना चाहिए। क्या है कानून का भय? लोगों को बताओ। लोग कह आज मर्डर करेंगे, गवाहों को सेट कर लेंगे, ड्राइविंग कम करेंगे, सामाजिक तौर पर राजीनामा कर लेंगे, 10 साल से जेल करा लेंगे, नेता को सेट कर लेंगे, उसको चंदा दे देंगे, तब तक सरकार बदल जाएगी, हम छूट के आ जाएंगे, फिर डेमो सेट कर लेंगे, फिर आगे आ जाएंगे। करेंगे करें नए लड़के। ये नई जो गेम बनी है क्या है ये मुझे बताओ। ये अगर अकेला आमने सामने बैठे पेशाब नहीं करते अंदर, कोई उठा के मारते हैं वो एक लाठी से, लेकिन मीडिया सिस्टम छुपा लिया, बाहर से धमकी देना, ये वो उनको हीरो बनाते, हीरो ये हमारा हीरो, ये हमारा हीरो। अब आप अंदाज लगाएं अंधपाल की गैंग के अंदर भी सबसे ज्यादा जो बदमाशी कर रहे थे या मजबूत थे वो जाटों के लड़के है कि नहीं? और किनको मार रहे थे? जाटों के लड़के को मार रहे थे। इससे आप अंदाज लगा किस दिशा के लड़के। हमें सोचना होगा, समाज को बचाना होगा, और समाज की ये भी ड्यूटी है कि जाट को शेड्यूल कास्ट को बचाना होगा, ओबीसी को बचाना होगा। एक चारण कविता उन्होंने भेजी मेरे पास, पुरानी कविता बोली, उसे लिखा था कि जाट से बड़ा कोई नहीं करता और जाट के बिना बस्ती नहीं, जाट सबसे ऊंचा है। बात हमें सोचनी है। आजकल देख लो ट्रांसफार्मर तेल चोरी करने लगे, मोटरसाइकिल चुरा लेते, गाड़ियां जो अखबार पढ़ते हैं ना 5 मिनट लेकर 4 जाट हम कोशिश करें आगे बढ़ा लेकिन वो जा रहे पीछे। सस्ते के चक्कर में मरना नहीं है, मंदिर तो बड़ा फेरा नहीं मारा, तो समाज की बदनामी नहीं होगी। वो समाज की बदनामी ये माताएं बहन बच्चे बैठे हैं हमारे, इनको स्कूल के अंदर ऐसी स्कूलों में बच्चियां पढ़ती है हमारी, दूसरे समाज वाले कहते हैं देखो देखो आपके समाज वाले जेब काट लिया, देखो देखो ट्रांसफार्मर उठा के ले गए। तो भाइयों इसका भी हमें ध्यान रखना है। हम रक्षक हैं और भक्षक की छोड़ो, उसको सुधर जाओ। ऐसा तो इंसान को यही नहीं करती जो गलती नहीं करता। इंसान तो गलतियों का पुतला होता नहीं होता। एक लोग गलती कर भी है, सुधर कर सेवा करनी थी, ये हमें करना है। और अगर ये आपने करना सीख लिया तो राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करोगे। जब दलित की बेटी मायावती उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बन सकती है, तो मुलायम सिंह लालू प्रसाद यादव या उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार सीएम बन सकते हैं, तो राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? इस बात को आपको ध्यान देना। 30% आबादी शुरू कर भाइयों को साथ लो, मुस्लिम को साथ लो, ओबीसी साथ आ जाएगी। जो लड़ेगा उसके लोग साथ हो, और जो नहीं लड़ेगा उसके साथ उसके घर वाले भी नहीं। लड़ाई का मतलब नहीं आपस में लड़ो, जो लोगों को नहीं लड़े। झालावाड़ की घटना थी जिस तरह बालाजी केरली के अंदर क्या कह सकता है, 12-13 लाख रुपए देकर नहीं कर दिया, सीबीआई जांच कराती सरकार, उन लोगों को अंदर डालती, जिनकी वजह से घटना हुई, दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होती। अपन उदाहरण देते हैं कि बीमारी को कुछ में वो जब ये हुआ, उस समय वो हुआ, जब ये हुआ, तो ये हमारी संस्कृति जो सिस्टम है कहीं कहीं से साइंटिफिक तरीके से चलता है, ये सही बात। और यही हम लोग हम चाहते हैं कि राजस्थान का सत्ता पे नौजवान का कब्जा। लड़ाई लड़ रहे हैं निवासी का 7 तारीख को इतनी बड़ी बदमाशी। बताओ आजादी के 70 साल बाद लोकतंत्र में अगर ऐसे व्यक्ति डॉक्टर बैठे तो काई का लोकतंत्र है? उखाड़ के फेंको ऐसे लोकतंत्र, कोई आवश्यकता नहीं हमें। जूते दो उसके कार्यक्रम करो आप लोग, फिर नहीं लगे जूते मारो ऐसे लोगों के, अपना पास जाएगा वहां जाके। और कौन उसकी मदद कर रहा है ये भी पता करो। सारे लोग ऐसे मामलों में मदद करें और निश्चित रूप से जो बेईमान क्षेत्र में घुस गए उनको बाहर निकालना। आप ये बताएं, ये वो राजस्थान था जहाँ लोग कहते थे कि हमारी ढाणियों के अंदर अकेले लोग रहते, 20-20 किलोमीटर तक कोई साधन नहीं था,
लेकिन कभी चोरी चकारी ऐसे मामले हैं, हत्या नहीं हुई, कभी बदमाशी नहीं। आज तो आसपास रहते हुए आप जाने में सुरक्षित नहीं हो, कब काम बदमाशी हो जाए कोई गारंटी नहीं। इसके राजस्थान में हमारी बहन बेटी आज जो मैं आदमी के हटने पड़ रहा था, एक नंबर पर आ गया, फिर दुष्कर्म करना, महिला उत्पीड़न, पेपर लीक की घटनाएं, हर पेपर आउट। बदनलाल ने कह दिया कहा हुई पेपर लीक हुई नहीं, फिर तो कहा पेपर लीक हुई लाजे नहीं, और पहले कह दिया वो हाईकोर्ट ने रद्द करा दी, सुप्रीम कोर्ट जाके कह दिया किसने कहा। बदनलाल जी भूलने क्या था, क्योंकि वो अभी तो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, उनको बार बार बोल रहा है मैं सीएम हूं राजस्थान। एक आदमी साथ दिख रहा था, पीछे दौड़ के आप मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री। अच्छा, क्योंकि एकदम से मिल गया ना इतना सारा एकदम से कोई व्यक्ति बचा नहीं पाता। अरे कांग्रेस को क्या करना, क्यों लड़े फालतू। 27 में आएंगे तैयार हो, रामनिवास जी बात अपने दम पे लड़ रहे, आप हाथ के दम पे लड़ रहे, पार्टी नहीं लड़ रही, शिवलाल जी अपने दम पे लड़ लेंगे। उनको पता है 27 मानेंगे, 5 मुख्यमंत्री के दावेदार है। अगर तुम्हें टीकाराम जूली के साथ फोटो खिंचा ली, पायलट तुम्हारी टिकट कटा देगा, गहलोत के साथ चले गए, पायलट कटा देगा, पायलट के साथ चले गए, जूली और हमारे वाला से वाला, ये तीनों मिलाएगा, वो टिकट कटा देगा और कहाँ जाएगा। तुम्हें ये भी ध्यान देना कि फोटो सबके साथ खींचो, 9 बजे निकल जाओ, शाम तक 2 बजे का पकड़ जरूरत से खिंचा, ताकि आरोप तो नहीं लगे कि भाई तुम उस ग्रुप में उस ग्रुप में। बाकी वैसे हम चाहेंगे कि बीकानेर से कुछ नौजवान विधानसभा के अंदर पहुंचा, मेरा योगदान जरूर है, क्योंकि लोगों का भी राय है। मैं ये पार्टियों की बात, अब पार्टियां आपस में लड़ रही है, लड़ना तो कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ। मेवाराम जैसा आदमी को पार्टी में नहीं पड़ी तो क्या समझ चला। पहले पार्टी के टाइम, बाबूलाल नागर के टाइम पैसे नीचे देखना पड़ता पार्टी को दिल्ली तक। अब मेवाराम को अगर ले आए और मंच में मेवाराम बैठा तो महिला तो एक भी नहीं बैठेगी मंच में, ध्यान देना सारी खराब रहेगी। शिवलाल जी आपको कहना चाहता, अब अंदर अंदर ये अभियान चला, ऐसे लोग जो जितनी सीढ़ी आ जाए, एक आप ये नियम बनवाते हैं कि ऑडियो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, फ्री, फोटो आ जाए फ्री, लेकिन सीडी आने के बाद नहीं। और या फिर सीडी फ्री कराओ ताकि वो लोग ज्वाइन करें, बेचारे इंतजार करें, ऐसा कराओ आप पार्टी का। लेकिन नौजवानों को ही बात करना सही है, आप अगर करोगे तो ऐसे लोग जो खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, किसी को कमजोर करने के लिए पार्टी को दांव पे लगा, ऐसे लोगों के सावधान पार्टी को रहना होगा। बाकी पार्टियों को पता नहीं लगता, कहाँ तो कांग्रेस 400 बची देश कर 100 पे आ गई, कहाँ बीजेपी 2 बची 325 आ गई। अब आगे पीठ के बारे में भी आप सोचो, एक रुपये पता थोड़ा लगता है, लेट चल जाए कभी दांव चल जाए, पता नहीं चलता है देश के अंदर। यहाँ कई क्षेत्रीय पार्टियों में राज क्या प्रदेश हो, इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, मजबूत बनो और अपने लोगों को मदद करो। दूसरे समाजों से सीखो, ये बात है। दूसरे समाज वाला क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण में उनके खिलाफ देंगे, रात को अपना आपस में बात करके बैठ जाते हैं, सेट हो जाते हैं। अपने लोग तो सबसे ज्यादा मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं समाज के सैकड़ों अधिकारी जिनकी पोस्टिंग कराते हैं तो हमारे लोगों का शोषण। अब आप बताओ, जब डिप्टी लगता है, एसटीएम लगता है, थानेदार लगता है, गाँव में घोड़ी बैठ के जुलूस निकलवाते हैं, फिर पता लगता है वो गलत ट्रैक पर चला गया, तब गाँव रोता है, तो अपना धूल उड़ाएगा। तो करते हैं लोग, अपने लोग नहीं समझते, धीरे धीरे समझेंगे, लेट हो जाएंगे। कहाँ तो अफगानिस्तान से लेकर जिंदाबाद तक हमारी आवाज इस भारत के अंदर सबसे बड़ी संख्या में चार कोई मुसलमान बना, कोई सरदार बना, कोई विष्णुई बना, कोई सिद्ध बना, कोई जोगी बना, कोई नाथ बना, कोई बंजारा बना, कोई गंवारिया बना, कई बनने की फिराक के अंदर है। तो इससे आप अंदाजा करो, कौन टूटते टूटते भी अभी तक हम जिंदा हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता, हमने देश के अंदर संदेश दे दिया कि राजस्थान के किसान के बेटे भी लड़ाक है, और आज देश में उत्तर प्रदेश हरियाणा के अंदर भी शादी समारोह कार्यक्रम होते हैं तो तेजाजी महाराज के गीत, हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर भी किसान के बेटे हमारे समाज के लोग तेजाजी महाराज के गीत बजाते हैं। तो इस बात कि राजस्थान से उम्मीद, राजस्थान से कोई आएगा तो देश के जवानों को संगठित करके दिल्ली की सत्ता और हरियाणा उत्तर प्रदेश की सत्ता वापस दिलाएगा। कमर कस लो, तैयार हो जाओ, अपना कोई मैदान में लड़ रहा है
उसकी पार्टी में देखो, अपने आदमी की जीत कराओ, उसकी मदद करो। और अभी तो 28 तारीख है, उससे पहले कई तरह के समीकरण बढ़ेंगे प्रदेश के अंदर। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, जिन मुद्दों को लेकर आप बैठे हो, अभी टोल की बात आई थी, तो टोल यहाँ पे 2 टोल नापा से जो आंदोलन चल रहा है, एक बार कल हम लोग इसको बात करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि टोल के आंदोलन के अंदर आपकी जीत कराएंगे। ये मैं और भी कुछ बातें आपने कही, उनका ध्यान रखेंगे। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि लड़ते लड़ते 92-93 में जो शुरू किया था, उसको छोड़ दो 2007-8 25 साल 57 में सामने जिया, अभी भी घूमने कभी भी एंट्री कर 100 करोड़ रुपए का खाल निकल था, ठोकर मार के भाग। हाँ, मेरी गाड़ी में तेल खत्म हो जाता, वो बात अलग, तकलीफ तो पड़ती है मेरे भाई। लोग तो आजकल पिताजी के पास साइकिल नहीं, दादाजी के पास 2 भेड़ और फिर भी डिपेंडर गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, क्या करते हैं, कौन सा धंधा करते हैं। एक नया धंधा हो चला है, ये जुआ सट्टा जो इसमें चल रहा है ना, मोबाइल पे और ऑनलाइन गेमिंग, जिसको सरकार ने भी बैन किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा हमारे बच्चे चपेट दूर रहना होगा इन चीजों से। इन चीजों में अगर रहोगे तो फिर भैया फिर राजनीतिक बातें छोड़ो, फिर अपराध की दुनिया के अंदर आपको एंटर करना। माँ बाप परेशान हो गए, जवान प्रयास करते रहते हैं, कई केस में जवान जल्दी हो जाती है और कई में 1.5 साल के छोरे अंदर पड़े। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। सोच नहीं सोच कर अपना दूसरी जगह मुझे मानते हो लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है। वैसे तुम लड़ते हो मेरे साथ लंबी लड़ाई। मुझे याद है कि 2010 से लगातार 2009-10 से भी काफी चलने लगे राजस्थान में, 15 साल हो गए। कई बार मैं चिंता करता हूँ, कोई व्यक्ति मेरे साथ जयपुर चलता है, मेवाड़ जाता है, वापिस आता है, उसका 15,000 का तेल जल जाता है, मैं तो नहीं भरवाता होता है, कैसे व्यवस्था करता हूँ। कर रहे हैं बच्चे जयपुर के विजय साई भर्ती आंदोलन के अंदर बहुत बड़ी जीत आपकी करा। अगर मैं नहीं लड़ता वो 600 लुटेरे इस राजस्थान को लूट के चले जाते और 30 साल लड़ाई हमने लड़ी, प्रयास किया, आप लोग आए, सब कुछ ठीक हुआ। जब उस रैली का हिसाब किताब था कि भाई मोदी की हम रैली में टिकाने थे, बीजेपी के लोगों ने कहा मोदी की रैली में हमारा 30 करोड़ का खर्चा हुआ, तो मतलब तुमसे तो 1.5 गुना भीड़ मेरे थी, 2 गुना थी। 40 करोड़ का तेल देना, कितना 40 करोड़, वो 40 करोड़ किसने दिए? आप लोग। हर गांव से जो गाड़ियां लाए आप अपने साधन ले, इसमें कोई दो नहीं। आप मेरी मदद कर, मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई का फाइनल लड़ना, सेमीफाइनल से 3 से बार लाता हूँ बच्चों को, नेता बनाता हूँ, छोड़ के भाग जाते। अब तो मतलब मेरे साथ उसी लड़ रहा हूँ, जो बड़े बड़े थे लोग सारे घर चले गए। यहाँ मेहनत करके और लड़ाई 28 तक कैसे पहुंचे, इस बात का विषय। ओ भैया इधर देखो, हेलो इधर देखो, मेरे बाद में बॉर्डर पर ले जाएंगे भाई लड़ने। इधर देखो मेरे कौन है बालकों को जोश आ गया लड़ाई को 28 तक लेके जाना। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि मैं हमेशा आपके लिए आगे खड़ा बनूंगा। जहां भी आवश्यकता पड़ी पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, इस कौम के सम्मान को देश के अंदर ठेस से लिखने दूंगा। इतना विश्वास मूल से मजबूत गांव है, उस गांव का 50-100 गांव के अंदर मैसेज जाता है। धन्यवादों का मात्र शक्ति को माताओं बहनों, झांसी की रानी लक्ष्मण बढ़ के ये मेरी मदद करेगी व्यवस्था को बदलने के लिए, और छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे और 28 के अंदर राजस्थान की सत्ता पे प्रदेश के असली किसान के बेटों की सत्ता होगी। ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।